हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। दोस्तों, आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टार्ट किया था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हमने बताया था ये एक तरह का मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर कोई भी सोमैटिक पार्ट, चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और गिव करता है न्यू इंडिविजुअल अंडर सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। दिस कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था अंडर सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। उसके बाद दोस्तों हमने आपको प्री रिक्वेस्ट कंडीशन के बारे में बताया था, जो कि बर्ड होती है, राइट। बर्ड के बिना पॉसिबल नहीं होता, यानी बर्ड ही होती है जिसकी वजह से ये रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। उसके बाद चल के आगे हमने बर्ड के बारे में बताया। दोस्तों, बर्ड जो होती है दो तरह की हो सकती है स्टूडेंट्स, या तो नोडल बर्ड हो सकती है या फिर एक्सिलरी बर्ड हो सकती है, राइट स्टूडेंट्स। नोडल बर्ड वो होती है जो एक्सिस पे प्रेजेंट होती है और एक्सिलरी बर्ड वो होती है जो एक्सिस के अलावा और कहीं प्रेजेंट होती है। नोडल में भी हमने दो तरह की बताया था दोस्तों, एक एक्सिलरी या फिर एक्स्ट्रा एक्सिलरी। एक्सिस से प्रेजेंट है तो एक्सिलरी कहते हैं, एक्सिस से दूर प्रेजेंट है तो एक्स्ट्रा एक्सिलरी कहते हैं। हमने आपको वहाँ पर भी बताया था दोस्तों एडवेंटिशियस बर्ड में, एडवेंटिशियस बर्ड में बर्ड जो होती है वो अदर पार्ट से प्रेजेंट हो सकती है। फिर आगे हम गए तो दोस्तों हमने टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस को बताया था। हमने एक नेचुरल बताया था, एक आर्टिफिशियल बताया था। नेचुरल में आपको याद होगा दोस्तों, हमने कहा था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस स्टेम से भी होगा, रूट से भी होगा, लीफ से भी होगा। नॉर्मली जो होता है बर्ड स्टेम पे प्रेजेंट होती है, लेकिन कभी कभी लीफ और रूट पे भी प्रेजेंट होती है दोस्तों। तो स्टेम की बात की तो स्टेम में हमने कहा था अंडरग्राउंड स्टेम होगा, सब एरियल स्टेम होगा, एरियल स्टेम होगा, या फिर बल्बिल है, उसको भी हमने लिखाया था। उसके बाद दोस्तों अगर हम उस तरफ चले आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने आपको बताया था यहाँ पे स्टेम के थ्रू हो सकता है, रूट के थ्रू हो सकता है, या फिर लीफ के थ्रू हो सकता है। अगर वहाँ पे स्टेम के थ्रू हो रहा है तो कोलाइन कहते हैं, लीफ के थ्रू हो रहा है तो फोलियर कहते हैं, और रूट के थ्रू होता है तो रेडिकल कहते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको क्लासिफिकेशन बेसिकली बताया था वेजिटेटिव प्रोपगेशंस का। उसी के अंदर जो पहला क्लासिफिकेशन था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसको ही स्टडी करने जा रहे हैं। और सबसे पहला हम स्टेम्स आज स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टेम को लेंगे, और स्टेम के अंदर आपको याद होगा सबसे पहला हमने आपको बताया था अंडरग्राउंड स्टेम होता है। तो दोस्तों हम अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में स्टडी करेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। दोस्तों हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस और बचाने के लिए इस पार्ट को रब कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो अब हम लिखने जा रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम। ध्यान से समझिए दोस्तों, सबसे पहला हम स्टडी करने जा रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम। दोस्तों इस अंडरग्राउंड स्टेम को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहला आता है राइजोम। दोस्तों राइजोम। इस राइजोम के एग्जाम्पल्स क्या हैं, इस राइजोम में एग्जैक्टली क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। सो स्टूडेंट सबसे पहले राइजोम, उसके बाद ट्यूबर, उसके बाद कॉर्म, और लास्ट में हम बल्ब के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स इन सबके एग्जाम्पल्स। यस स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी एग्जाम्पल्स के ही आने की है। तो राइजोम में दोस्तों हम तीन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका जिंजर, दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों बनाना, तीसरा एग्जाम्पल है एडियंटम। तो स्टूडेंट्स ये तीन एग्जाम्पल है। ट्यूबर की बात करें स्टूडेंट्स तो ट्यूबर में पोटैटो, और एक और एग्जाम्पल इसमें है आर्टिचोक। अगर हम बल्ब की बात करें दोस्तों तो बल्ब में कॉर्न की बात करते हैं तो कॉर्न में कोलोकेशिया आ जाएगा, और बल्ब की बात करें तो ओनियन और गार्लिक। सो स्टूडेंट्स ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं, आपको एज इट इज़ लर्न होनी चाहिए कि राइजोम में बेसिकली तीन एग्जांपल हमने पढ़ा है, जिंजर, बनाना, एडियंटम। ट्यूबर में पोटैटो और आर्टिचोक। उसके बाद हमने कोलोकेशिया को देखा, ओनियन और गार्लिक को देखा। अब एक एक करके हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप समझिए एग्जैक्टली इनके बारे में। अगर हम राइजोम की बात करें दोस्तों तो राइजोम कॉम्पैक्ट होता है, इलोंगेटेड होता है और ब्रांच्ड होता है।
कैसा होता है दोस्तों, कॉम्पैक्ट होता है, एलोंगेटेड होता है और ब्रांच होता है, इस तरीके से होता है। आप ध्यान से समझिएगा इसके डायग्राम को स्टूडेंट्स। इसका डायग्राम बेसिकली कहीं ना कहीं इस तरीके से इसका डायग्राम होता है, ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं इसका डायग्राम इस तरीके से होता है दोस्तों। आप ऐसे बढ़ा भी सकते हो इस तरीके से। अब हमें पता है स्टूडेंट्स, ये राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम में आता है और स्टेम की प्रॉपर्टी होती है कि नोड और इंटरनोड देखने को मिलते हैं। तो इस पे दोस्तों हमें नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलेंगे इस तरीके से। ये नोड्स हैं और बीच बीच की स्पेस को आप क्या कहोगे, इंटरनोड्स। तो नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलेंगे, ये हमें पता है। और जहाँ पे दोस्तों नोड्स होंगे वहीं पे बर्ड प्रेजेंट होगी, यहाँ पे बर्ड प्रेजेंट होगी और प्रोटेक्टेड बाय लीफ, हमें पता है लीफ से प्रोटेक्टेड होती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी स्टूडेंट्स, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये जो बर्ड होती है ये स्प्राउट कर जाएगी, यानी कि ये इस तरीके से फॉर्मेशन कर देगी। और हमें पता है हम अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली सॉइल के अंदर है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है सॉइल। ध्यान रखना इसके अंदर स्टूडेंट्स एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिलती है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, राइजोम में बेसिकली इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए। एग्जैक्टली इसमें हमने क्या बताया आपको ध्यान, ये हाँ ये चीज़ देख लीजिए दोस्तों, ये बर्ड है, ये है इंटरनोड, सॉरी ये नोड है, बीच की स्पेस को इंटरनोड कहते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, एडियंटम को हम वॉकिंग फर्न भी कहते हैं, वॉकिंग फर्न कहते हैं। हमने आपको इसमें बताया ये कैसे हो सकते हैं दोस्तों, ये कॉम्पैक्ट होती हैं, तो ये कॉम्पैक्ट होते हैं। दूसरा ये इलोंगेटेड होते हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात, ये कैसे होते हैं दोस्तों, ब्रांच्ड होते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं समझाऊंगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये ब्रांच्ड होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। एक चीज़ और, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिलती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट। तो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट, एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट राइजोम। सबसे पहला टॉपिक हमने बताया, सबसे पहला पार्ट हमने बताया राइजोम। राइजोम के आपको राइजोम के एग्जांपल्स याद रखने हैं, जिंजर, बनाना, एडियंटम, और राइजोम के कुछ कैरेक्टर्स हमने आपको समझा दिए। इस तरीके से राइजोम होता है। दोस्तों ट्यूबर की बात करें तो ट्यूबर ध्यान से समझिए एग्जैक्टली ट्यूबर क्या होता है। ट्यूबर का जो टर्मिनल पार्ट होता है, स्टेम का, वो स्वेलन हो जाता है। टर्मिनल पार्ट जो होता है स्टेम का वो स्वेलन हो जाता है। एग्जैक्टली इस तरीके से ध्यान से समझिएगा। ये रहा सॉइल दोस्तों, इस तरीके से इसका टर्मिनल पार्ट स्वेलन हो जाता है। और हमें पता है ये एक स्टेम है, और अगर स्टेम है तो इसमें इस तरह के नोड्स देखने को मिलते हैं, ऐसे इस तरीके से दोस्तों। और स्टेम है, नोड्स हैं, तो इसके ऊपर देखने को मिलेंगी बर्ड प्रोटेक्टेड बाय लीफ, लीफ से प्रोटेक्टेड होते हैं। बर्ड्स देखने को मिलते हैं, प्रोटेक्टेड बाय लीफ होती हैं दोस्तों। तो इन्हीं को हम आइज़ कहते हैं। याद रखना, आपने आइज़ सुना होगा, आइज़ ऑफ पोटैटो, तो बेसिकली यही होती हैं आइज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये हम ट्यूबर के बारे में बताया था। तो ट्यूबर क्या होते हैं, इस आइज़, इसमें हम लिखते हैं ओनली टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्टेम सोलन। अब बताओ दोस्तों, क्या इसके अंदर, आप ध्यान से देखिए, क्या इसके अंदर ब्रांचिंग है या नहीं है? नहीं है, तो स्टूडेंट्स ये अनब्रांच्ड होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अनब्रांच्ड। क्या इसमें एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिलती है? नहीं देखने को मिलती है, नो एडवेंटिशियस रूट्स। सो नो एडवेंटिशियस रूट्स, इसमें कोई एडवेंटिशियस रूट्स देखने को नहीं मिलते। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, कौन से में एडवेंटिशियस रूट्स नहीं देखने को मिलती हैं और वो अनब्रांच्ड होता है इस तरीके से। अगर हम आइज़ ऑफ पोटैटो की बात करें दोस्तों, तो आपको आइज़ ऑफ पोटैटो यहाँ बगल में समझाते हैं। ये हो गया स्टूडेंट्स नोड हो गई, ये हो गई इसकी लीफ, सराउंडेड बाय लीफ, और यहाँ पे होती है बर्ड। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर है आई ऑफ पोटैटो का। ये हो गई बर्ड, ये हो गया नोड, ये हो गई लीफ, ये है आई ऑफ पोटैटो, राइट स्टूडेंट्स।
इस तरीके से आई पोटैटो होते हैं। कॉर्म यानी कोलोकेशिया की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो कोलोकेशिया में क्या होता है ध्यान से समझिएगा, ये भी कॉम्पैक्ट होता है। कोलोकेशिया जो होता है वो भी कॉम्पैक्ट होता है, स्फेरिकल या फिर सब स्फेरिकल होता है। कॉम्पैक्ट होता है, स्फेरिकल या फिर सब स्फेरिकल होता है, एडवेंटिशियस रूट्स में प्रेजेंट होती है और ये अनब्रांच्ड ये भी होता है। तो स्टूडेंट्स किस तरीके से होता है इसको ध्यान से समझिए। सपोज दिस इज सॉइल, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके से दोस्तों। और इसके अंदर जो स्टेम देखने को मिलती है हमें वो इस तरीके से स्टेम होती है दोस्तों, ऐसे इस तरीके से स्टेम होती है। इसके अंदर हमने आपको कहा एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, ये एडवेंटिशियस रूट्स हो गए इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये हो गया सॉइल, हमने बताया ये सॉइल है। ये कैसी होती है, स्फेरिकल या फिर सब स्फेरिकल होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों ये अगर नोड है तो यहाँ पे बर्ड देखने को मिलेंगे और ये बर्ड जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा ये फेवरेबल कंडीशन में स्प्राउट कर जाएगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोलोकेशिया के बारे में हमें क्या लिखना है, ये कॉम्पैक्ट होती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों, ये कॉम्पैक्ट होती है, स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल या फिर सब स्फेरिकल होती है, सब स्फेरिकल, स्फेरिकल भी आप कह सकते हो और सब स्फेरिकल। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में लिखेंगे, ये ब्रांच्ड होती है या फिर अनब्रांच्ड होती है दोस्तों, ये अनब्रांच्ड होती है, अनब्रांच्ड होती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडवेंटिशियस रूट्स जो होती है दोस्तों वो प्रेजेंट होती है, एडवेंटिशियस रूट्स इसमें प्रेजेंट होती है। तो दिस इज थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बल्ब के बारे में स्टूडेंट को स्टडी करने जा रहे हैं। बल्ब जो होता है उस ओनियन और गार्लिक उसके एग्जांपल होते हैं। ये बल्ब के स्टेम की बात करेगा, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, इसके बल्ब की स्टेम की बात करें तो बल्ब का स्टेम जो होता है वो बहुत रिड्यूस्ड होता है। बल्ब का जो स्टेम होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है, इस तरीके से रिड्यूस्ड हमें स्टेम देखने को मिलता है। और आपको पता है स्टेम है तो यहाँ पे हमें बर्ड भी देखने को मिलती है दोस्तों, इस तरीके से बर्ड देखने को मिलती है, यहाँ पे ऐसे बर्ड होती हैं। और अगर हम इसके बर्ड की बात करें दोस्तों, इसमें इसकी जो लीव्स होती है वो लीव्स जो होती है इस तरीके ऐसे होती है, ऐसे होती है दोस्तों, इस तरीके से, इस तरीके से लीव्स होती है, यानी वॉर्ल ऑफ लीफ बन जाती है इसके ऊपर। इनको कहते हैं हम लोग वॉर्ल ऑफ लीफ। तो ये वॉर्ल ऑफ लीफ हो गई, दिस इज़ व्हाट स्टेम एंड दिस इज़ व्हाट बर्ड। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है हमें बल्ब के अंदर, ओनियन और गार्लिक के अंदर। बेसिकली इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे स्टूडेंट्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये फेवरेबल कंडीशन में ऐसे स्प्राउट कर जाता है। तो इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए दोस्तों। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला ये रिड्यूस्ड होती है और डिस्क शेप की होती है। तो इसका स्टेम कैसा होता है, रिड्यूस्ड डिस्क शेप स्टेम होता है। अनब्रांच्ड होती है, ब्रांच्ड होती है, अनब्रांच्ड होती है। एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती है या फिर एब्सेंट होती है, एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स में, ध्यान रखना आप, ठीक। तो सबसे पहले रिड्यूस्ड स्टेम होता है इसके अंदर। तो हमें रिड्यूस्ड स्टेम ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें रिड्यूस्ड स्टेम होता है और वो कैसा होता है, डिस्क शेप का होता है, डिस्क शेप का होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये अनब्रांच्ड होती है, अनब्रांच्ड होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती है, इसके अंदर एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं आप ध्यान से समझिए। पहला, अगर हम इसकी बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ ऐसा कौन सा है जिसके जो ब्रांच्ड है और एडवेंटिशियस रूट ब्रांच है और एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट है। तो दोस्तों ये ब्रांच है, एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट है, ये ब्रांच है, एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट है, ये अनब्रांच है, एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट है, ये भी अनब्रांच है, एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट है, ये भी अनब्रांच है, एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, ब्रांच्ड है और एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, आप बताइए अनब्रांच है और एडवेंटिशियस रूट्स एब्सेंट है, तो ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसके एनब्रांच्ड है और एडवेंटिशियस रूट्स एब्सेंट है। तो अगर आप इसमें की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन 90% क्वेश्चंस आपसे एग्जांपल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट, सो आपको एग्जांपल्स बहुत अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। राइजोम की बात करें तो राइजोम में हमने 3 एग्जांपल लिखा है, जिंजर, बनाना, एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। ट्यूबर की बात करते हैं तो पोटैटो और आर्टिचोक, आपको 2 एग्जांपल याद रखना है। कॉर्म की बात करते हैं तो कोलोकेशिया, और लास्ट अगर हम एग्जांपल बात करें बल्ब की तो ओनियन और गार्लिक। ये पूरे के पूरे एग्जांपल आपको याद रखने हैं।
तो दोस्तों ये रहा अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में। अब हम दूसरा स्टडी करेंगे सब एरियल स्टेम। बेसिकली दोस्तों सब एरियल स्टेम क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम इसको रब कर देते हैं। 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहला हमने आपको बता दिया राइजोम होता है। राइजोम के आपको 3 एग्जाम्पल समझा दिए हमने। क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों? जिंजर, बनाना और एडियंटम। आपको ये तीनों एग्जाम्पल एज इट इज़ लर्न होने चाहिए, जिंजर, बनाना और एडियंटम। उसके बाद दोस्तों हमने आपको ट्यूबर के बारे में बताया। ट्यूबर ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। ट्यूबर में पोटैटो पूछा जाता है बार बार, तो पोटैटो आपको ध्यान रखना है। आर्टिचोक अगर आपसे नहीं याद होता है तब भी चलेगा, बट पोटैटो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने आपको कॉर्म के बारे में बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्म, कोलोकेशिया बहुत बार एग्जाम्पल में एज इट इज़ पूछ लिया जाता है। और चौथा इंपॉर्टेंट जो हमने आपको बताया बल्ब के बारे में, ऑनियन या फिर गार्लिक। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिए पहला अंडरग्राउंड स्टेम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सब एरियल स्टेम। तो ध्यान से इसको भी समझते चलिए एग्जैक्टली सब एरियल स्टेम क्या है। तो बी वाला हम स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं सब एरियल स्टेम। स्टूडेंट अगर हम सब एरियल स्टेम की बात करें तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रनर, स्टोलन और ऑफसेट। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रनर के बारे में। रनर क्या होता है दोस्तों, स्टोलन क्या होता है और ऑफसेट क्या होता है। सेम हमारा स्टडी करने का पैटर्न उसी जैसा उसके तरह ही होगा स्टूडेंट्स। इसके भी सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स ज़्यादा प्रायोरिटी पूछे जाते हैं। तो रनर की बात करें तो रनर में ग्रासेस आती हैं दोस्तों। रनर में ग्रासेस आती हैं, जैसा कि आपको पता है ग्रासेस जो होते हैं इसको हम धूप ग्राफ कहते हैं, साइनोडॉन भी कहते हैं। तो इसको हम साइनोडॉन या फिर धूप ग्रास, साइनोडॉन या फिर धूप ग्रास कहते हैं। पहला स्टोलन की बात करें दोस्तों, स्टोलन में स्ट्रॉबेरी और वेलिस्नेरिया आते हैं। तो स्ट्रॉबेरी और वेलिस्नेरिया। सो स्टूडेंट्स ये 2 एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, स्ट्रॉबेरी और वेलिस्नेरिया। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ऑफसेट की। तो ऑफसेट में भी हमें पिस्टिया और आइकोर्निया 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। पिस्टिया जो होता है उसको हम वाटर लेट्यूस कहते हैं और आइकोर्निया जो होता है उसको हम लोग वाटर हाइसियंथ कहते हैं। तो पिस्टिया और आइकोर्निया 2 एग्जाम्पल हमें ध्यान रखने हैं। तो स्टूडेंट्स पिस्टिया इसको हम लोग वाटर लेट्यूस भी कहते हैं, और पिस्टिया के बाद आइकोर्निया जिसको हम लोग वाटर हाइसियंथ कहते हैं, वाटर हाइसियंथ। इसी को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ये एक तरह का एक्वाटिक वीड होता है, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। बताऊंगा स्टूडेंट्स इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं। पहले हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले रनर के बारे में स्टडी करते हैं। रनर बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझते चलिए। पहले हम यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हम आपको एग्जैक्टली लिखा भी देंगे। ये सब एरियल है। सब एरियल का मतलब आपको अच्छे समझ में आता है। इसका स्टेम जो होता है स्टूडेंट्स वो हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल इसका स्टेम जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है और लॉन्ग इंटरनोड्स होते हैं। कैसे, आप ध्यान से समझिए। सपोज दिस इज सॉइल, ये हो गए उसके रूट्स और ये हो गई उसकी लीव्स। इस तरीके से हमें बता दिया रूट्स, ये रूट्स हो गए और ये लीफ हो गए। तो बेसिकली ये दोस्तों एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। ये हो गई लीफ। इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स हम क्राउन कहते हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा। इसकी ऐसी बड़ी सी स्टेम होती है इस तरीके से। हमने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है और लॉन्ग इंटरनोड्स होते हैं। तो ये इंटरनोड जो होती है दोस्तों बहुत बड़ी होती है। तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे नोड प्रेजेंट होंगे, ऐसे बहुत सारे नोड प्रेजेंट होते हैं। और आपको हमने बताया नोड है तो उसके ऊपर बड होगी प्रोटेक्टेड बाय लीफ। यहाँ पे बड होगी प्रोटेक्टेड बाय लीफ, यहाँ पे बड होगी प्रोटेक्टेड बाय लीफ। जैसे ही स्टूडेंट्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये स्प्राउट कर जाएगा, यानी कि नीचे रूट्स बन जाएंगी और ऊपर लीव्स बन जाएगी, नीचे रूट्स बन जाएंगे और ऊपर लीव्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से ऐसे रन करते रहेगा पैरेलली, यानी हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है, हॉरिजॉन्टली रन करती है, लॉन्ग इंटरनोड्स होते हैं। तो इसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सब एरियल हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है दोस्तों, और इसके अंदर लॉन्ग इंटरनोड होते हैं, लॉन्ग इंटरनोड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम वेलिस्नेरिया के बारे में बात करते हैं या फिर स्टोलन की बात करते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसका जो स्टेम जो है ये हॉरिजॉन्टल होता है, इसका स्टेम दोस्तों ऑब्लिक होता है। किस तरीके से होता है, ऑब्लिक होता है। आप ध्यान से समझिए, इसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज
ये सॉइल है, ये इसकी रूट्स हो गई, और स्टूडेंट्स इसके इस तरीके से ऐसे लीव्स लगे हुए होते हैं, राइट, इस तरीके से लीव्स लगे हुए होते हैं। अब एग्जैक्टली इसका स्टेम दोस्तों इस तरीके से होता है, ऐसा होता है, राइट। तो ध्यान रखना इसका ऑब्लिक स्टेम होता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये ऑब्लिक स्टेम होता है। इसके अंदर स्टेम कैसा होता है स्टूडेंट्स, ऑब्लिक होता है, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे नोड प्रेजेंट है तो यहाँ पे बड प्रेजेंट होगी, बड होगी तो लीफ सराउंडेड होगी, फेवरेबल कंडीशन में मिलेगी तो ये फिर से नया प्लांट बन जाएगा और ये उसकी रूट्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये उसमें लीव्स लगे हुए हैं तो इस तरीके से बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी लॉन्ग इंटर नोड होते हैं, लॉन्ग इंटर नोड होते हैं। अब स्टूडेंट ऑफसेट के बारे में बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ऑफसेट की बात करें तो ये रन करता है हॉरिजॉन्टली, ये भी रन करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें एक ही सिंगल इंटर नोड होता है। हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एक ही सिंगल इंटर नोड होता है। और ये हम बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग वाटर के अंदर होता है, एक्वेटिक वीड होता है। तो एक्चुअली ये होता कैसे, पहले आप उसको ध्यान से समझिए। इसको ऐसे नहीं बनाते हैं क्योंकि ये हम वाटर की बात करें तो बेसिकली ये इस तरीके से होता है, राइट स्टूडेंट्स। इसके अंदर ये नीचे वाला पार्ट जो है इसको हम रूट्स बना देते हैं, ये रूट्स होती हैं और इसको ऐसे इस तरीके से इसमें ये एक इंटरनोड होता है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ऐसे एक इंटरनोड होता है। और वो इंटरनोड जो होता है यहाँ पे इसके पास बड प्रेजेंट होंगी, लीफ प्रेजेंट होगा और फिर से फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो फिर से ऐसे का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स टफ्ट ऑफ लीफ। और ये क्या है, रूट्स हैं, टफ्ट ऑफ रूट्स भी कह सकते हो आपको। ये बेसिकली क्या होते हैं, टफ्ट ऑफ रूट्स। तो टफ्ट ऑफ रूट्स प्रेजेंट है, टफ्ट ऑफ लीफ प्रेजेंट है। ये रहा वाटर और इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। ये स्पेस थोड़ा सा मैं कम है स्टूडेंट, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल्स में रफ कर दे रहा हूँ, इसी की जगह मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये रन हॉरिजॉन्टली। ये कैसे रन करती हैं, रन्स हॉरिजॉन्टली, सिंगल इंटरनोड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर सिंगल इंटरनोड होता है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। और सिंगल इंटरनोड होने की वजह से इसको हम लोग सिंगल इंटरनोडल रनर भी कहते हैं। दिस इज नोन एज सिंगल इंटरनोडल रनर। हाँ स्टूडेंट्स, इसको हम सिंगल इंटरनोडल रनर कहते हैं। वाई? बिकॉज इसके पास एक ही इंटरनोड है, वो रन करती है, इसलिए इसको सिंगल इंटरनोडल रनर कहते हैं। स्टूडेंट्स ये रहा सब एरियल स्टेम। इसके बाद हम स्टूडेंट स्टडी करेंगे एरियल स्टेम और फिर बल्बिल। एरियल स्टेम को स्टडी करेंगे, फिर बल्बिल को स्टडी करेंगे, फिर हमारे पास बचेगा रूट्स और लीफ। हम आपको रूट्स के बारे में बता देंगे और लीफ के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरियल स्टेम को। एरियल स्टेम स्टार्ट करेंगे, उसके पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये जो अभी हमने आपको बताया रनर, स्टोलन और ऑफसेट, ये भी आपको बहुत अच्छे से लर्न होने जाना चाहिए। वहाँ पे हमने 4 बताया था, यहाँ पे हमने आपको 3 बताया। तो ये 3 और 4 चारों के एग्जांपल्स बहुत अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम स्टडी करने जा रहे हैं बेसिकली एरियल स्टेम। अगर हम एरियल स्टेम की बात करें तो एरियल स्टेम जो होता है स्टूडेंट ध्यान से समझिए। अब हम एरियल स्टेम के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। एरियल स्टेम का एग्जांपल है दोस्तों शुगर केन। एरियल स्टेम के एग्जांपल है स्टूडेंट्स शुगर केन। एरियल स्टेम का मतलब होता है स्टेम कहाँ होती है, एयर में होती है। एरियल स्टेम में स्टेम कहाँ होती है, एयर में होती है। इसमें कुछ आपको करना नहीं है स्टूडेंट्स, आपने ऐसे देखा होगा इस तरीके से। शुगर केन का स्ट्रक्चर आपने इस तरीके से देखा होगा। शुगर केन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स इस तरीके से बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट होती है नहीं होती है? यस स्टूडेंट्स, इस तरीके से बहुत सारी नोड प्रेजेंट होती है। और अगर नोड प्रेजेंट है, सपोज दिस इज नोड, अगर नोड प्रेजेंट है तो इसके पास ऐसे बड होगी, इस तरीके से बड होगी स्टूडेंट्स।
और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये ऐसे स्प्राउट कर जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, इसका एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना, शुगर केन, और ये हमने आपको शुगर केन का डायग्राम बना के समझा। तो दोस्तों अब हम लास्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं आपको। लास्ट टॉपिक एग्जैक्टली क्या होता है आप समझिए। लास्ट टॉपिक है, हमने बताया था बल्बिल। बल्बिल क्या होती है? लास्ट टॉपिक बल्बिल। तो बल्बिल कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स, बल्बिल एक लार्ज फ्लेशी बर्ड होती है। बल्बिल के अंदर क्या होता है? लार्ज फ्लेशी बर्ड होती है और प्लांट से फॉल हो जाती है, उसको सॉइल में प्लेस्ड कर दिया था। और इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है अगेव। इसको हम सेंचुरी प्लांट्स भी कहते हैं, सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं। एगेव इसका एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यार स्टूडेंट्स। ये मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड होता है, मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड होता है। तो इसको लिख लेते हैं लार्ज फ्लेसी बर्ड। ये कैसा होता है स्टूडेंट्स? लार्ज फ्लेसी बर्ड स्टूडेंट्स, ये बड़ी सी लार्ज फ्लेसी बर्ड होती है। होना क्या चाहिए? मस्ट फॉल फ्रॉम द प्लांट, must fall from the plant and placed in the soil. Must large fleshy bird must fall from the plant and placed in सॉइल। इस तरीके से स्टूडेंट्स बल्बिल। तो दिस इज ऑल अबाउट बल्बिल। छोटा सा टॉपिक है बस, हमें बल्बिल के आपके एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बल्बिल के एग्जांपल स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने स्टेम पूरी की पूरी स्टेम कंप्लीट कर ली। स्टेम क्या होता है एग्जैक्टली हमने पूरा स्टेम बता दिया। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो नोड और इंटरनोड स्टेम पे ही होते हैं, यानी हमें वहीं पे ही बर्ड देखने को मिलती है। यानी कि जो नोट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो नॉर्मली हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? बर्ड पे ही देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी कभी हमें रूट्स और लीफ पे भी देखने को मिलते हैं। रूट और लीफ पे भी हमें बर्ड देखने को मिलते हैं, और रूट और लीफ पे अगर बर्ड हमें देखने को मिलेंगे तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशंस करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम आपको दो लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं। एक होता है रूट्स। तो रूट्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो रूट के जो बर्ड होती है इसको हम रेडिकल बर्ड कहते हैं। तो इसका मतलब इसके पास रेडिकल बर्ड प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेडिकल बर्ड must present on रूट। तो रूट पे स्टूडेंट्स रेडिकल बर्ड प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो रूट्स जो होती है, रूट्स किसमें हेल्प करती है? स्वीट पोटैटो या फिर डहलिया का नाम सुना है आपने? तो स्वीट पोटैटो होता है दोस्तों, स्वीट पोटैटो बेसिकली रूट्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है। या फिर एक एग्जांपल आपको और याद रखना है, डहलिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से रूट स्वीट पोटैटो या दहलिया में रेडिकल बर्ड होती है जो कि नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें लीफ की स्टूडेंट्स। लीफ की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कहा नॉर्मली बर्ड स्टेम में प्रेजेंट होती है, लेकिन कभी कभी स्टेम और कभी कभी रूट और लीफ में प्रेजेंट होती है। तो रूट को तो हमने स्टडी कर लिया, अब हम लीफ के बारे में स्टडी करने जाते हैं। लीफ में क्या होता है दोस्तों? फोलियर बर्ड। इसमें कौन सी बर्ड होती है? फोलियर बर्ड मस्ट बी प्रेजेंट। फोलियर बर्ड मस्ट बी प्रेजेंट। इसके पास फोलियर बर्ड प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट एट। कहाँ प्रेजेंट होती है इसके बेसिस पे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर ये स्टूडेंट्स मार्जिन पे प्रेजेंट है, मार्जिन ऑफ लीफ पे, कहाँ प्रेजेंट है? मार्जिन ऑफ लीफ या फिर टिप ऑफ लीफ, दो जगह हो सकती है। टिप ऑफ लीफ स्टूडेंट्स ये मार्जिन पे भी हो सकती है और टिप पे भी हो सकती है। मार्जिन पे भी हो सकती है और टिप पे भी हो सकती है। मार्जिन ऑफ लीफ का एग्जांपल क्या है? टिप ऑफ लीफ का एग्जांपल क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मार्जिन ऑफ लीफ का एग्जांपल दोस्तों ब्रायोफिल्लम, आपको नाम सुना है? ब्रायोफिल्लम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रायोफिल्लम ये एग्जांपल है मार्जिन ऑफ लीफ का। और एडियंटम जिसको हमने वॉकिंग फर्न कहा था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा एडियंटम या फिर वॉकिंग फर्न याद होगा जब हमने आपको स्टेम का मॉडिफिकेशन बताया था अंडरग्राउंड स्टेम में, तो अंडरग्राउंड स्टेम में हमने एडियंटम भी एग्जाम्पल लिखा था। वही यानी एडियंटम जो होता है स्टूडेंट्स दोनों तरह से शो करता है। इसकी लीफ जो होती है वो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशंस करती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट चीज़।
अब आपको यहाँ पे हम समझाते हैं एग्जैक्टली मार्जिन ऑफ लीफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। देखो सपोज ये कोई लीफ है स्टूडेंट, इस तरीके से, इस तरीके से लीफ है, ये लीफ है स्टूडेंट्स। तो ये जो जगह है दोस्तों, इसको हम कहते हैं नॉच। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसको हम कहते हैं नॉच। तो यहाँ जो होती है ये होता है नॉच, इसको क्या कहते हैं बेसिकली, नॉच कहते हैं। यानी नॉच कहाँ पे है, ये नॉच इन मार्जिन। तो मार्जिन पे दोस्तों क्या होती है, नॉच होती है, यहीं पे बर्ड होती है और यही होती है बर्ड स्टूडेंट्स, और सराउंडेड बाय प्रोटेक्टेड बाय लीफ। तो यहाँ पे जो बर्ड होगी दोस्तों, उस बर्ड को कहेंगे हम लोग फोलियर बर्ड। नाम ध्यान रखना, यहाँ पे फोलियर बर्ड प्रेजेंट होती है दोस्तों, और यहाँ से डिटैच होती है और नया प्लांट्स का प्रोडक्शन करती है। और अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें एग्जैक्टली स्टूडेंट कुछ नहीं होता, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मार्जिन जो प्रेजेंट होती है इस तरीके से यहाँ पे। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशंस का जो नेचुरल मेथड होता है उसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम इसके आगे स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।